सो चैप्टर नंबर 12, दिस इज द चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थोड़े से फॉर्मूलाज एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सपोनेंट एंड पावर। पावर पता है कितने स्टूडेंट्स को कि एक्सपोनेंट एंड पावर का मीनिंग क्या होता है? यस कितने सर। स्टूडेंट्स को क्लियर है एक्सपोनेंट एंड पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट? बताओ, पावर यानी कि क्या, कौन बोल पाएगा? चलो, पावर यानी कि गिव मी आंसर, जल्दी, हरी अप। सर हाँ बोलो। सर जैसे अब 2 का जो स्क्वायर होता है ना, तो उसके ऊपर जो 2 नंबर नहीं होता छोटा वाला, उसको पावर कहते हैं। यस यस, वेरी गुड। इसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जिसके ऊपर होता है। देखो, अभी तक पावर का यूज कहाँ होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से बड़ौदा जो है वो आप बोल सकते हैं कि भाई 100 किलोमीटर है, अहमदाबाद टू बड़ौदा। लेकिन कोई बोल पाएगा कि अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कोई किलोमीटर में देने बैठेगा तो 0.0000000 बहुत जीरो आएगा। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लाइक एग्जांपल फॉर ऐसी वैल्यू हो 600000000000000000 1 2 3 3 3 6 3 9 12 14 जैसा, तो उस टाइम में ऐसे नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 रेज टू, समझ लो कि 12 या 14 है तो 14, 6:14, तो उसका एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। और ये जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे पावर, और ये नीचे जो 10 है उसको हम बोलेंगे बेस। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? मैंने ऐसा लिखा 5:25, तो ये जो 25 है उसको हम बोलेंगे पावर, और इसको 5 को हम बोलेंगे बेस। बोलो, कोई डाउट है किसी को? नो। ओके, पक्का कंसेप्ट क्लियर है सभी यस का? सर। यस सर। मेन ये चीज खास ध्यान रखो, एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर पावर किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। ये यदि समझ में आ गया तो बाद में तो बहुत आप इजीली क्या कर सकोगे, आंसर निकाल सकोगे। चलो, सो जस्ट 1 मिनट, ओके, गिव मी 1 मिनट। मैं टेक्स्ट बुक खोल देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ से टेक्स्ट बुक, दिख रही है? चेक करो तो खाली, कौन से टेक्स्ट बुक की फाइल दिखी सभी को? यस सर। ओके, थोड़ा एक बार नजर घुमा लेते जिससे क्या यस होगा, सर। आपको क्लियर हो जाए। चलो, तो एक्सपोनेंट पावर में जो अभी मैंने बताया कि मास ऑफ अर्थ इतने किलोग्राम है, पीछे कितने जीरो है देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ओके, 10⁻²⁴, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म बोलेंगे। और 10 को हम बोलेंगे बेस, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी कि माइनस में हो, 0.0000000, काफी बार 0.00 को लिखना हो तो क्या बोलते हैं? उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, बेसिक तो वैसे कुछ है नहीं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मेन फॉर्मूलाज जो है वो मैं अभी समझा देता हूँ। चलो, जस्ट 1 मिनट, मैं शेयर करके फाइल को फॉर्मूलाज बता देता हूँ जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। चलो, सो फॉर्मूला है फर्स्ट, इसको हम बेस बोलेंगे, याद रखो, e⁻m में m जो है उसको हम बेस बोलते हैं, सॉरी ए को हम बेस बोलते हैं और m को हम पावर बोलते हैं। a को बेस, m को पावर। चलो, e⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m माइनस n। a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल्स टू m। क्या हुआ? देखो, जब पावर मल्टीप्लाई में, पहले मैं इसका एक फॉर्मूला और था वो अभी यहाँ नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ। जब देखो पावर सेम हो, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ओके, बेस सेम हो, बेस जब सेम हो और मल्टीप्लाई हो तब पावर का होता है एडिशन। ध्यान रखना, बेस सेम हो और पावर का एडिशन होता है। लाइक एग्जांपल फॉर मैं लिखूं
फिर 2:3 इंटू 2:5। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2:3 तो 8, 2:5 तो 32, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेगा नहीं। देखिए उसके लिए एक्सपोनेंट एंड पावर में थोड़े फॉर्मूलाज है, एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर कि भाई बेस सेम है तो पावर का एडिशन कर लो। तो 3 + 5, बेस सेम है 2 2, तो पावर का क्या होगा, ये पावर 3 और 5 उसका एडिशन होगा, तो आंसर हो जाएगा 2:8। और 2:8 तो पता ही है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार हो गए, 4 और 1 बचा, 4 और 4 8। बोलो कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, नाउ दूसरा आइडेंटिटी हम ले लेते हैं, a⁻m और n। तो जब ओके सॉरी यार, क्यों ऐसा हो रहा है अभी आइडेंटिटी माइनस वाले, a⁻m अपॉन डिवीजन हो, बेस सेम हो और डिवीजन हो। यहाँ बेस क्या है, a सेम है, तो डिवीजन में क्या करोगे आप, पावर का सब्सट्रैक्शन होता है, याद रखो। डिवीजन हो तो पावर का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। लाइक एग्जांपल 4 में ऐसा लिखो 2:5 अपॉन डिवाइडेड बाय 2:3, तो क्या होगा 2:5 - 3। ये जो डिवीजन है इसलिए पावर का क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्शन डायरेक्टली कर देंगे। 5 - 3 2, 2 2 जा 4। बोलो कोई डाउट किसी को? नो सर। नाउ थर्ड का यूज करेंगे a⁻m, और पावर जो है थोड़ा ऊपर लिखेंगे, थर्ड नंबर a⁻m अपॉन n, सॉरी रिश टू n। तो ऑलरेडी a⁻m तो है, और उसका यदि हम n करें तो आंसर क्या आएगा, a⁻m इंटू n। a क्या आएगा, a इंटू n। लाइक एग्जाम्पल 4 में लिखू 2:3 का स्क्वायर, तो बोलो क्या आएगा, बोलो क्या किया, यहाँ m और n का मल्टीप्लाई किया, 6:3। मल्टीप्लाई किया m इंटू n, तो 6:3 कहाँ से आएगा यार, ये तो a ही रहेगा, बेस जो है 2 वो एज यूजुअल रहेगा। ये दो पावर है जो ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई में है पावर, तो दोनों ऐसे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का ब्रैकेट है, रिश टू का रिश टू, 2:3 उसका 2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6। बोलो डाउट किसी को, समझ में आया? क्या किया, ब्रैकेट में यदि है ए अननोन वैल्यू है, यहां ध्यान रखो एक ही जगह 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, एम एन यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, 3 और 2 है, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। क्लियर है सभी को? गिव मी आंसर, यस और नो? यस सर। यस। फोर्थ नंबर का a⁻m इंटू b⁻m। देखो अब क्या है, ऊपर ऊपर क्या सेम है, ऊपर क्या सेम है, पावर। पावर सेम है, पावर सेम हो और नीचे मल्टीप्लाई हो तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और पावर कॉमन चला जाएगा। लाइक एग्जांपल 4 ऐसा मैं बोलू 2:3 और 3:2, 2:3 और 3:2, कोई किसी की आवाज आ रही है, अनम्यूट करो जल्दी। तो 2:3 सॉरी और 3:3 दोनों क्या है, पावर सेम है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 3 जा 2 इंटू 3, और ऊपर हम लगा देंगे 3, तो 2 3 जा 6, 6:3। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। नाउ यही चीज हो और डिवीजन हो, जैसे ये अभी ये था कि भाई पावर सेम है, पावर सेम और बेस जो है वो डिविजन में, तो दोनों का क्या होगा, बेस का a/ab, पावर यदि m है ऊपर और नीचे तो पावर कॉमन लग जाएगा। ये तो a/b रहेगा, लेकिन ये जो पावर दोनों में है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन चला जाएगा। जैसे यहाँ मैंने किया m और m है तो a इंटू बी ऐसे ही रहेंगे और पावर चला गया कॉमन में। तो यहाँ लाइक एग्जाम्पल 4 ऐसे हो सकता है कि भाई, इसका एग्जाम्पल यहाँ बता रहा हूँ भाई, 2:5 है, सॉरी
6:5 है और 2:5 है, तो क्या होगा 6/2 एज यूजुअल रहेगा और पावर जो है 5 वो ऊपर चला जाएगा, तो 6/2, तो आंसर 3:5। बोलो क्लियर है? 6 Yes, नंबर sir. का, ओके 6 नंबर का e⁻0 कोई भी वैल्यू उसका पावर यदि 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1। 0. अरे यार यहाँ लिखा है तो भी यार कहाँ से यार आंसर e⁻0 सामने आंसर है तो भी गलती कर रहे हो, कहाँ ध्यान है सभी स्टूडेंट्स का? e⁻0 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। पावर कोई भी वैल्यू का 0 हो तो आंसर 1 होता है। मैं लिखू 5:0 तो आंसर 1, 100:0 तो आंसर 1, 1000:0 तो आंसर 1। बोलो समझ में आया सभी को? यस। तो फिर से सारे फॉर्मूला को रिवाइज करो, देखो और कैसे कैसे सॉल्व किया हो इसके ऊपर नजर मारो। चलो मैं ओके पहले सारे फॉर्मूला के ऊपर नजर मारते। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बोलो? फॉर्मूला लिख लो। चलो एक काम करो, फॉर्मूला लिखो अपने बुक्स के अंदर में, यहाँ जल्दी से सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए 2 मिनट के अंदर सभी को। जल्दी से सारे आवाज आ रही है? चेक कर लो तो खाली। Yes, sir. तो मैं जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने अभी वो सारे आपको सोल्व करने हैं। सोल्व होने के बाद मुझे बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। चलो जल्दी से इसके आंसर निकालो। एक साथ पहले कर लो, बाद में एक साथ में पूछ लेता हूँ। आ गए सभी के आंसर? अब किसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हम देख लेते हैं। चलो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगी? इसके अंदर फर्स्ट नंबर में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अरे बोलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes. तो कौन Yes. सी आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर? So powers को ऐड करने की. वेरी गुड, बेस सेम है तो बेस सेम हो गए तो ये जो पावर है 3 और 5 उसको हम क्या करेंगे? एडिशन कर देते। 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8. तो 2:8 आंसर। बोलो कोई डाउट किसी को? नो. नाउ चलो इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? पावर बेस सेम को है मल्टीप्लाई तो करने की. बेस को मल्टीप्लाई करने की आइडेंटिटी की, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 5 जा 40:3, 10:0 तो आंसर 1, 100:0 आंसर 1। अब इसमें बेस सेम है और डिवीजन है तो बेस को क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे। तो 5 और 3 बेस है तो उसका डिवाइड कर दिया तो उसका पावर वो कॉमन लिख दिया ऊपर ब्रैकेट के अंदर 12। सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे बोलो? 5:3। अब बेस सेम है और पावर का हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्यों ऐसा क्वेश्चन हुआ? देखो यहाँ मल्टीप्लाई था और यहाँ क्या है? डिवाइड है तो पावर का सब्सट्रैक्शन होगा 5 3 - 1 तो आंसर आएगा 5:1। बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, आपको खुद सोल्व करना है। ध्यान रखो एक दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने लिखा ऐसा 5:-1, इसका मीनिंग क्या हुआ? 1/5। ध्यान रखना कोई भी पावर माइनस हो
तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मैं ऐसे लिखूं 5:-2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/5:2। ध्यान रखना, क्लियर सभी को। चलो इसका क्या होगा बोलो तो 4:-5, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/4:5। वेरी गुड। कुछ भी नहीं करना है, उसका नीचे ले 1 के अपॉन लेके पावर जो माइनस में था उसको प्लस में कर दे। कभी बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस कि भाई 1/2:-4, तो क्या होगा उसका उल्टा कर दो, 2:4 ऊपर आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पावर की साइन चेंज। तो पावर ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए, पावर की साइन ऑलवेज चेंज होती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी का? कॉन्सेप्ट ये क्लियर है? यस सर। ओके चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके फाइंड आउट करना है 3:-2, 3:-2। चलो तो क्या होगा 3:-2, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 3:-2। तो क्या लिख सकते हैं 3:-2 को, कौन बोल पाएगा? चलो 1/3:2। वेरी गुड, 1/3:2। नाउ पावर क्या हुआ, माइनस था तो नीचे आ गया तो प्लस हो गया। नाउ खास ध्यान रखना, जब 1 यानी कि रेसिप्रोकल करते हैं वैल्यू को, तो जो पावर की साइन होती है वो हो जाएगी ऑपोजिट साइन, माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी के? यस सर। चलो अब 3 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, कौन बोल पाएगा? 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। वेरी गुड। तो 1 कहां से 20 होगा, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 9, तो आंसर आएगा 1/9। 9। क्लियर सभी को? चलो सेकंड नंबर का सोल्व करते हैं। -4:-2, तो क्या करेंगे, -2 को हटाना है पावर, तो क्या करेंगे बोलो, 1 अपॉन कर देंगे, तो -4:2, जो -2 था वो पावर हो जाएगा +2। -4:2 पावर क्या हो जाएगा, -2 से +2। अब बोलो -4 का स्क्वायर कितना होगा? 8। -4 का स्क्वायर, अरे यार -8। 4 का स्क्वायर 8 कहां से होगा, 16 होगा। 16. -16। -16 भी नहीं होगा। ध्यान रखो एक चीज कि जब भी पावर इवन नंबर्स होता है, पावर क्या होता है, इवन नंबर, तो माइनस निकल जाता है। -4 का स्क्वायर यानी कि -4 × -4, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा Plus. 16। क्लियर सभी को? याद Yes. रखो ये कॉन्सेप्ट कि जब भी, जैसे मैं लिखूं -3 का 6, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है। और जब पावर इवन नंबर्स होता है, पावर क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो क्या होगा बोलो, माइनस हट जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्या आएगा, 3 का 6 जो हो रहा है ऐसे, जैसे एग्जांपल 4 में बताओ, फिर -2:3, तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा बोलो, बोलो 8. 8। लेकिन पावर क्या है, ऑड है कि इवन है? Odd. तो पावर जब ऑड नंबर होता है तो आंसर क्या होगा, -8 होगा। क्लियर सभी को? यस। पावर ऑड होता है ये -2:4 होगा, यानी कि पावर क्या है, इवन है। तो जब पावर इवन होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो 2:4 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2 16 होता है, तो आंसर +16 आएगा। कोई डाउट किसी को? चलो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर, कौन बोलेगा आंसर? 1। 1। चलो -1 का 5th रूट कितना होता है? -1। वेरी गुड। और इवन था तो पॉजिटिव आंसर है, और था तो नेगेटिव। लेकिन कब, जब वैल्यू नेगेटिव हो तो।
क्लियर। तो थर्ड नंबर का हम करते हैं 1/2 रेज़ टू -5। चलो कैसे होगा सॉल्व, उसको पहले क्या करेंगे बोलो। 1/2 रेज़ टू -5। तो एक चीज खास ध्यान रखो, जब हम पावर की साइन चेंज कर दे तो क्या करते थे, वैल्यू को रेसिप्रोकल करते थे, उल्टी करते थे। जैसे 5 रेज़ टू -5 हो तो हो जाता था 1 अपॉन, तो यहाँ 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, और वो पावर हो जाएगा पॉजिटिव -1 का हो जाएगा +1। बोलो क्लियर है सभी को। और फिर भी ना पता चले तो एक दूसरी मेथड में समझा तो सेपरेट कर दो, 1 रेज़ टू -5 और 2 का -5। अब 1 रेज़ टू -5 क्या आता है आंसर, कौन बोल पाएगा? -1 अपॉन 2 रेज़ टू -5। अब देखो मैं -1 एज यूजुअल रखू, 2 रेज़ टू 5 को ऊपर लाऊंगा तो 5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। तो 2 रेज़ टू 5 क्या होगा, बोलो 32। 30। कोई डाउट है? कोई डाउट किसी को, बोलो। नो सर। ओके चलो नाउ सेकंड नंबर का सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो क्या है, बेस सेम है, -4 -4 सब्सट्रैक्शन करना है। तो पावर का क्या होता है सब डिवीजन में, सॉरी डिवीजन करना है तो पावर का क्या होता है माइनस। माइनस। तो 5 -8, तो -4 रेज़ टू 5 -8 क्या होगा -3। अब -4 रेज़ टू -3 कितना होगा, कौन बोल पाएगा? -4 का क्यूब। तो पहले तो हम क्या करेंगे, -3 जो है उसको प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3 का हो जाएगा 1 अपॉन -4 रेज़ टू 3। अब हम सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन -4 का क्यूब। चलो बोलो 64। 64, वेरी गुड। लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा? 64, 4 का क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं है। 4 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 64, राइट सही है, सॉरी। अब 64 माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस। माइनस आएगा। तो माइनस था, ऑड नंबर था। आवाज किसकी आ रही है? माइनस था, उसका ऑड नंबर है पावर, तो आंसर में भी माइनस आएगा। ओके खास ध्यान रखना, ये सारे होमवर्क यदि एग्जाम में नहीं आए तो हालत खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 1 अपॉन 2 रेज़ टू 3 का क्यूब। तो यहाँ सोल्व करेंगे, क्वेश्चन से थोड़ा ऐसा हो तो 1 अपॉन 2 रेज़ टू 3 का होल स्क्वायर। चलो क्या लिखोगे इसमें, 1 का स्क्वायर लिखोगे और यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब तो था ही, और इसके ऊपर स्क्वायर चला जाएगा। क्या किया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया तो जो पावर था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब 1 का स्क्वायर 1, नाउ 2 रेज़ टू, बोलो क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ, 2 रेज़ टू 3 और उसके ऊपर 2। प्लस। प्लस नहीं होगा ना, प्लस कब होगा, जब बेस सेम होता है। इस केस के अंदर ये आइडेंटिटी a रेज़ टू m रेज़ टू n वाली, तो क्या आंसर होता था, मल्टी। दोनों का क्या हो जाएगा 2/6। 2 रेज़ टू 6, यस। तो 2 रेज़ टू हो जाएगा आंसर 6। ये रखो तो भी चलेगा, या फिर आपको क्या करना हो तो 2 रेज़ टू -6 कर दो तो भी चलेगा ऊपर लेके। बोलो क्लियर। अब बाद में सोल्व करने की जरूरत नहीं है उसकी, एज यूजुअल रहने देना है, ऐसे ही रहने देना है। ये भी सही है और ये भी सही है। बोलो समझ में आया सभी को, आंसर दो यस और नो। यस। यस। नाउ थर्ड नंबर का सोल्व करते हैं। यस। -3 रेज़ टू 4 और 5 अपॉन 3 रेज़ टू 4। चलो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आपको पता है कि यहाँ 3 क्या है, माइनस है, लेकिन
पावर क्या है, इवन नंबर है, तो -3 का 4 3:4 ही हो जाएगा, पॉजिटिव होगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब पावर इवन नंबर हो तब माइनस चला जाता है, तो यहाँ प्लस कर दिया। अब ये जो 4 है उसको ब्रैकेट में है वो आइडेंटिटी वाली a/b/m, तो क्या होता था a/m और b/m, पावर क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, 5:4 किया और नीचे 3:4। अब देखो 3:4 3:4 कट हो चुका है सामने, ये और ये कट, तो बचा क्या 5:4। तो ये आपका आंसर 5:4। बोलो कोई डाउट इसमें? 15:4 नहीं आएगा ना, ये दोनों कट हो चुका है, 3:4 3:4 ऊपर नीचे, ये आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? पक्का? चलो अब ये सॉल्व कर लेते हैं। यस 3:-7 क्वेश्चन है 4th नंबर का, इन डिवाइडेड बाय 3:-10 मल्टीप्लाई बाय 3:-5। बोलो चलो, डिवीजन हो बेस सेम हो तो क्या होता था? डिवीजन है बेस सेम है, a/m a/n। बोलो क्या होता था पावर का? पावर का एड सब्सट्रैक्शन, डिवीजन है सब्सट्रैक्शन। सर यस ओके, तो अब देखो क्या करेंगे हम, उसको सॉल्व करना है तो बहुत इजी मेथड है। बेस सेम है तो पावर बेस सेम है और सब्सट्रैक्शन सॉरी डिविजन करना है तो पावर का होगा सब्सट्रैक्शन, तो -7 तो था ही। क्या हो रहा है, एक काम करो ये इतना रखो क्योंकि ये थोड़ा इश्यू हो रहा है, ऑटोमेटिक इरेज हो रहा है, ये लिखता हूं तो चला जाता है। एक काम करो इतना रखो लेक्चर्स, पहले एक काम करो पूरे फॉर्मूला सारे लर्न करो अच्छे से, क्योंकि आपको आइडेंटिटी नहीं आएगी तब तक ये सम्स नहीं समझ में आएंगे, और आपको आइडेंटिटी आने के बाद ही ये मेन लेक्चर स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट लेक्चर मुझे सारी आइडेंटिटी क्लियर चले हर एक स्टूडेंट्स की। क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर आवाज आ रही है तो, राइज योर हैंड। ओके, पहले काम करो सारी आइडेंटिटी जो अभी मैंने यहाँ लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक में भी है सारी आइडेंटिटी, वो सारी आइडेंटिटी को क्या करना है, लर्न करना है। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो जितना आज तक मैंने समझाया लेक्चर्स के अंदर, वो पहले लर्न करो। आइडेंटिटी खास लर्न करो, होमवर्क के अंदर सारी आइडेंटिटी 10 टाइम लिखनी है। और उस आइडेंटिटी क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल फॉर 10 टाइम आपने आइडेंटिटी 10 टाइम नहीं, चलो 5 टाइम ही लिखना, लेकिन साथ में आपको 2 एग्जाम्पल लेने आइडेंटिटी के जैसे, आपको खुद एग्जाम्पल बनाना। ध्यान रखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि a/m a/n, तो आपको क्या करना है, a यानी कि कोई भी वैल्यू ले लेनी है, 5:3 और 5:4 ऐसे। समझ में आ रहा है? खुद एग्जाम्पल ट्राई करो बनाने का। 5 टाइम आइडेंटिटी लर्न करनी है और आपको उसके साथ सिंगल एग्जाम्पल ऐसे बनाना है। 2 एग्जाम्पल बनाओ तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ना बना पाओ तो सिंगल एग्जाम्पल एटलीस्ट बनाओ। क्लियर कर दो सारी आइडेंटिटी को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जितनी भी आइडेंटिटी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, अभी मैंने आज समझाई लेक्चर्स में, वो सारी आइडेंटिटी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर होनी चाहिए। पता चला सभी को? आंसर दो मुझे। वैसे नंबर 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर का, इस एक्सरसाइज 12.1 का ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे कि इस आइडेंटिटी जो भी थी उसको यूज करके सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट है 3:0 + 4:-1 इंटू 2:2। याद रखो इसके अंदर हम रूल्स यूज करेंगे, पॉसिबल हो तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, कोई भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 होता है तो आंसर कितना होता है? 0 1। 1 पावर 0 होता है तो आंसर क्या होता है? 1। 1 क्या आइडेंटिटी की आपने यार? 3:0 क्या होता है? 1। 1 4:-1 4:-1 तो आंसर क्या आएगा?
याद हो तो अब उसकी -4 1/4 वेरी गुड 1/4 नॉट -4 यार 4:-4 -4 कहां से आया एक चीज मैंने समझाई थी कोई भी पावर हो कोई भी आइडेंटिटी हो उसको नीचे ले जा रहे तो उसकी साइन चेंज हो जाती बस इतना याद रखो तो 4 जो था उसको नीचे ले गए तो उसका क्या हो जाएगा 4:+1 लेकिन 1 तो हम लिखते नहीं है पावर में अब इनटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अब चलो इसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम 4 आएगा 4 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू 4 कट हो जाएगा तो 4 + 1 आंसर क्या आया 5 नाउ सेकंड क्लियर सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं अपने आवाज म्यूट रखो किसी की आवाज आ रही है आसपास की 2:-1 बोलो क्या होगा 1/2 वेरी गुड 1/2 4:-1 1/4 divided by 2:-2 2/2 1/2:2 याद रखो ओके आवाज म्यूट कर दो चलो मैं पूछूं तो ही आंसर देना तब तक नहीं देना है ओके आवाज बहुत आसपास की आवाज आ रही है आपकी तो मैंने वही चीज बताई कि भी x या कोई भी e⁻x है तो नीचे हो जाएगा तो a⁻x होगा तो 2⁻x है तो नीचे होगा तो +x हो जाएगा तो 2⁻2 है ओके तो नीचे आएगा तो क्या होगा 1/2 चलो 2 4 जा नीचे का मल्टीप्लाई करो 2 4 जा कितना होता है 8 अब यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे क्यों पता है मल्टीप्लाई है ध्यान रखो एलसीएम एडिशन में लिया जा सकता है मल्टीप्लाई में नहीं मल्टीप्लाई में तो क्या करता है कि ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई तो 1 1 जा ऊपर 1 नीचे 4 2 जा 8 अब 2 का स्क्वायर कितना होता है पता है किसी को 4 अब देखो 1/8 तो ही अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर 4/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 जा 4 2 जा ऊपर 1 नीचे 2 तो आंसर है 1/2 बोलो कोई डाउट किसी को नो सर चलो थर्ड नंबर का लेते 1/2:-2 1/3:-2 1/4:-2 एक काम करो तो सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो इसको सॉल्व करने का चलो कुछ भी नहीं करना है 1/2:-2 है तो उसका क्या होगा बोलो 2/1 और उसका -2 की जगह 2 प्लस 1/3 है तो 3/1 -2 की जगह 2 1/4 है तो 4/1 रेसिप्रोकल कर दो और पावर को चेंज कर दो अब 2/1 तो 2 ही होगा नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है क्योंकि 1 लिखते नहीं है नीचे तो अब सोल्व करो चलो आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी से जल्दी 29 वेरी गुड ओके चलो एक काम करते हैं कितने स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूलाज लर्न किए हुए वो चेक कर लेते क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था जिस स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला नहीं लर्न किए होंगे उन लोगों को कंपलसरी लेक्चर्स में से लीव होना पड़ेगा जो लेक्चर्स एब्सेंट भाई लेक्चर में एब्सेंट क्यों थे चलो उसका रीजन बताओ मुझे जल्दी से विवेक एब्सेंट क्यों था लास्ट लेक्चर में दे आंसर मुझे लास्ट चलो ये सॉल्व कर लेते हैं 3:-1 तो क्या होगा बोलो 1/3 4:-1 1/4 1/5 अब लगाओ लॉजिक इसका आंसर क्या आएगा 0 अरे यार कोई भी वैल्यू का पावर 0 होता है तो आंसर 1 होता है अभी ऑलरेडी फॉर्मूला में भी लास्ट लेक्चर में सिखाया था और अभी लेक्चर चालू करने से पहले सिखाया मैंने पावर 0 यानी कि आंसर 1 डाल दो माइंड के अंदर
तो यहाँ क्या है, पावर 0 है ऊपर, तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर क्या लिख सकते हो, 1 1 लिख सकते हैं। पता चला क्यों, क्योंकि पावर 0 आंसर 1 होता है। चलो 1 इसको सोल्व करते हैं। -2 क्या होगा बोलो, -2/3 है तो -3/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। यस सर और यहाँ पावर Yes, क्या हो sir. जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, -2 Plus. की जगह +2। +2. अब देखो याद करो वो फॉर्मूला x⁴ a⁴b, तो पावर का क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था a इंटू बी। यस तो यहाँ पावर 2 है, उसका क्या हो जाएगा 4 4, 2 2 जा 4। अब 4 -3/4, -3/4 कितना होगा, आवाज मुट रखो आसपास की माही। -12 -3/4 -12 -12 -12 यस सर क्या नो यस सर, सर, क्या आएगा -81/16। 3/14 माइनस, यार अभी मैंने क्या क्या बताऊं, कोई भी वैल्यू का पावर जब ऑड नंबर होता है, अंदर माइनस हो तो क्या हो जाता है, सॉरी इवन नंबर होता है तो माइनस हो तो क्या हो जाता है, Plus. -2 का स्क्वायर क्या हो जाता था, 4. -2/4 क्या होता था, 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो जब वैल्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर जो होता है वो इवन नंबर होता है, पावर जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो आंसर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस थोड़ा यार एक काम करो ना, काफी सारे है ना आपके, आपको थोड़ी पनिशमेंट की जरूरत है ही सच में। 8 वाली बैच को पूरे जितने भी चैप्टर चले ना, वो सारे चैप्टर अभी प्रैक्टिस करने के लिए कल से स्टार्ट हो जाएगा। हर रोज मैं होमवर्क भेजूंगा, कंपलसरी उतना प्रैक्टिस करके मुझे फोटो भेजने हैं सभी को। चलो -3/4 कितना होगा बोलो, 81/16। सिंपल चीज है ना, पता चले तो 3 3 जा 4, 3 3 या 9, 3 या 27, 3 जा 3 3 या 9, 3 या 27, 3 जा 84, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 84/20 सॉरी 16। सही है, सही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, उसको कट हो रहा है तो कट करने का ट्राई करेंगे। 84 है, उसका आधा 42, 81 सर। इसका आधा 8, और अभी कट हो रहा है तो इसका आधा 21, इसका आधा 4। तो फाइनली जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आवाज आ रही है, चेक करो तो मेरी। यस सर आ रही है यस सर 21/4 आ जाएगा आंसर। बोलो पता चला सभी को। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 8⁻1 इंटू 5�3 अपॉन 2⁻4। चलो 8⁻1 क्या आएगा बोलो, 1/8. 1/8 1/8। 5:3 एज यूजुअल रखेंगे। बोल अब 2⁻4 है, 2 क्या है, हेलो -4 एक मिनट मुझे कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लेता हूँ। वीडियो से करो। એમાં તો ખબર પડે જ તો અહીંયા હું બેઠા સર
चेक करो तो आवाज आ रही है? हेलो, एक मिनट, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। चलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है? चेक करो। Yes, sir. ओके Yes, सॉरी। sir. ओके ओके, अब म्यूट कर दो प्लीज। सारे स्टूडेंट्स अपना आवाज म्यूट रखेंगे, जिसको मैं पूछूंगा ना वही आवाज खाली देंगे। और एक स्टूडेंट्स अपना आवाज म्यूट रखेगा। सर चलो 2:-4 है। ध्यान रखो, फिर से मैं पूरा सम करा देता हूँ। 8:-1 तो है ही, 5:3, 2:-4। 1 by 1 हम सारी वैल्यू को सोल्व आउट करेंगे। 8:-1 का क्या हो जाता है? 1/8। 5:3 है वो तो एज यूजुअल रहेगा, और नीचे जो है वो 2:-4 है। नीचे क्या है? 2:-4। अब उसको हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो वो 2 क्या हो जाएगा? +4 होगा। कुछ भी नहीं किया, वो जो ऊपर था माइनस वाले उसको नीचे ले लिया, जैसे 8, और नीचे जा माइनस वाले टर्म्स उसको ऊपर ले लिया, तो 2:4। अब उसको सोल्व करेंगे तो 5:5, 5 5 जा 5, ना पता चले तो ऐसे सोल्व कर दो। 2:4 तो 4 टाइम 2 2 2, और नीचे 8, तो 2 4 जा 2 2 जा और 2 2 कट, तो बचा क्या? तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 2 बचा, तो 125 2 जा 250। बोलो समझ में आया सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो, रेज योर हैंड। Yes, sir. ओके, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं किया। माइनस वाले टर्म्स को नीचे ले लिया और नीचे वाले ऊपर ले लिया, और बाद में सोल्व कर लिया उसको। चलो सेकंड नंबर का सोल्व करते हैं। 5:-1, 2:-1 एंड 6:-1। 1/5 क्या किया मैंने? माइनस था तो 1/5। 2:-1 तो 1/2, और 6:-1 है तो 1/6। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो, अब हम क्या करेंगे? उसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। चलो सोल्व करो। 1/10, sir, bracket वाला. 60 5 2 जा 10, नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर 1 1 जा 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। ये आपका आंसर। इजी है? Yes, sir. ओके चलो अब 5th नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा है, आईएमपी क्वेश्चन टिक कर लेना। ओके बहुत आईएमपी है एग्जाम के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 5:m divided by 5:-3 is equals to 5:5. 5:m divided by 5:-3। तो क्या करेंगे? पहली चीज तो याद करो आइडेंटिटी, a:m डिवाइडेड बाय a:n क्या होता था? बोलो बोलो। A raised to m minus n. वेरी गुड, a:m-n डिवाइड होता था तो पावर का क्या हो जाता? सब्सट्रैक्शन होता था। तो यहाँ डिवाइड है, देखो तो क्या हो जाएगा? पावर का सब्सट्रैक्शन, तो पावर एक m, उसमें से माइनस करेंगे -3 को। बोलो समझ में आया सभी को? डिवाइड है, इसकी वजह से पावर बेस सेम है, तो बेस सेम और डिवाइड होता है तो पावर का सब्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पावर m था और यहाँ पावर -3 था, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिया। इस साइड क्या बचा है? 5:5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू के इस साइड। अब माइनस माइनस क्या होगा? बोलो +3 Plus. इज इक्वल टू 5:5। देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू इज इक्वल टू कब होती है? कि जब पावर भी दोनों सेम हो गए तो ही। तो m + 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5। सो m इज इक्वल टू 5 - 3, तो आंसर क्या आया? m इज इक्वल टू 2। बोलो क्लियर है सभी को? Yes, नहीं sir. सर, एक बार फर्स्ट क्या हुआ?
सर डाउट फर्स्ट वाला पॉइंट। ओके, ये पॉइंट में देखो क्वेश्चंस में क्या है, क्योंकि आइडेंटिटी sir. नहीं पता होगी तो डाउट होने वाले है। आइडेंटिटी है कि जब बेस सेम होता है तो पावर का सब्सट्रैक्शन होता है, तो यहाँ ऐसा था। तो हमने क्या किया, जो डिविजन्स था बेस सेम था, तो पावर जो है, पावर एक m है, उसमें से ये दूसरा पावर यानी कि -3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। इज इक्वल टू ये इस साइड तो 5:5 था ही। बाद में तो इजी है, माइनस माइनस हो जाएगा +3 और 5:5। बाद में इन दोनों को कंपेयर कर दिया। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/3 raised to -1 माइनस 1/4 raised to -1 raised to -1। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देख लो फिर से। पहले हम क्या करेंगे बोलो, 1/3 raised to -1 है तो क्या करेंगे बोलो, -1 है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, +1 +1 कब होगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। यस, reciprocal इसका +1 हुआ। माइनस 1/4 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 4/1 इसका पावर 1 हो जाएगा। बाद में यहाँ माइनस मत रखना रेसिप्रोकल करने के बाद। रेसिप्रोकल की इसका मीनिंग पावर की साइन चेंज कर दी है, रेज़ टू -1। अब देखो नीचे 1 की वैल्यू कोई होती नहीं है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे क्योंकि पावर भी 1 था, तो 3 - 4 बचा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे क्या था 1, पावर क्या था 1। तो यहाँ 3/1 3 raised to 1 3 माइनस 4/1 4 4:1 4। पावर जब 1 होता है तो आंसर वही आएगा -1। 3 - 4 क्या होता है बोलो, -1 -1 नॉट 1। 3 - 4 -1 होगा। अब बोलो -1 raised to -1 क्या होगा, कोई कौन बोल पाएगा? 1 -1 sir. -1 2 -1 raised to -1। तो हम क्या करेंगे, 1/-1 करेंगे और ऊपर पावर क्या हो जाएगा, अब पता चला ना, रेसिप्रोकल किया। और 1/-1 आंसर क्या होता है, -1 ही होता है। ओके, ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग चीज है ये। -1 raised to 1 भी आंसर क्या होगा, 1 होगा, और -1 raised to -1 भी आंसर -1 होगा। क्लियर, समझ में आया सभी सर को? एक 1 को पॉजिटिव 1 कर दिया। कोई एक 1 को, या ऐसे करो ना, नीचे कुछ भी नहीं था 1 ले लिया। ओके, तो 1/-1 -1 + 1 -1 आया ना, ऐसे समझ सकते हो। ओके, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 5/8 raised to -7। बोलो क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे 8/5। तो -7 का क्या हो जाएगा, 7 पॉजिटिव। अब 8/5 का क्या होगा, 5/8 5/8 रेस -4 पॉजिटिव का। 4। ओके, अब उसको सोल्व करेंगे तो 8 raised to 7 उसको सेपरेट कर दो, 5 raised to 4 5 raised to 7 8 raised to 4। अब उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 raised to 7 5 raised to 4। मैंने क्या किया, खाली 8 raised to 4 को इस साइड ले लिया, लिख सकता हूँ ना ऐसे, तो आगे पीछे कर दिया। अब देखो, अब नीचे, अब देखो 8 raised to 7 और 8 raised to 4, 8 बेस सेम है, आइडेंटिटी लगेगी यार। आवाज अनम्यूट रखो, कोई एक माइनस सेकंड, आवाज अनम्यूट रखो। a raised to m अपॉन a raised to n, ऐसे ये आइडेंटिटी लगेगी, ऊपर m नीचे n, तो पावर माइनस हो जाएगा, m माइनस। तो यहाँ 8 है तो 7 तो है, 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर -1 होगा। 8/3 सिमिलरली 4 था, 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 तो 8 raised to 3 और 5 raised to -3। अब -3 है तो इसको क्या लेंगे, नीचे ले लेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, 5 raised to 3। अभी और उसको सिंप्लीफाई करना तो कैसे कर सकते थे, कॉमन ले लो 8/5 और पावर को लिख ले
ब्रैकेट के ऊपर। ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो अच्छे से, देखो आराम से। पहले क्या किया मैंने, -7 था उसका +7 कर दिया, -4 था तो +4 कर दिया, और अंदर की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल होने के बाद इसको स्प्लिटिंग कर दिया, 8:7, 5:4, 5:7, 8:4। बाद में हम क्या करेंगे, 8 नीचे, ऊपर 5 ऊपर नीचे। अब 8:4, 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 होगा। यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा तो -7 होगा। 7 - 4 3, 4 - 7 तो -3। उसको क्या करेंगे, -3 है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। बोलो कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? नीचे ले जाएंगे मतलब सर। चलो तो एक काम करो, यहाँ तो मैंने इतने क्वेश्चंस लिखे हुए थे। ओके, अब थोड़े से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, आपको समझाने के लिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं अपने हिसाब से कोई क्वेश्चंस बनाता हूँ, आपको खुद सोल्व करने और बताने आंसर क्या आएगा। चलो ट्राई करो सोल्व करने का। चलो ये तीनों के आंसर निकाल के मुझे बताओ, चलो जल्दी से। ये तीनों के आंसर निकाल के मुझे जल्दी से बताओ। चलो जिसका भी आ जाए आंसर वो मुझे बता सकता है सर तीनों के साथ में बताने हैं? ना, एक एक करके बता सकते हो। सर फर्स्ट का 144। फर्स्ट का है 12:4। ओके, 4 कहाँ से आएगा यार, डिवीजन है, डिवीजन है ये, डिवीजन। और डिविजन के अंदर क्या होता है, सर 12 Subtraction। पावर 2। पावर 2 होता है। 4 कहाँ से आएगा, सर 12:2। और 12:2 सर यानी फिर कि 5:2 144। मल्टीप्लाई 3:2। चलो इसका आंसर क्या आया, 5:2 मल्टीप्लाई 3:2। ओके सही है। तो इसको लिखना हो तो अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, अभी भी रॉन्ग है आपका आंसर, ये अधूरा आंसर है। याद करो, पावर सेम हो 5/3। पावर सेम होते तो क्या लिखते थे हम, a इंटू बी कर देते थे और पावर चढ़ जाता था मल्टीप्लाई ब्रैकेट के ऊपर। मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15:2। तो 15:2, यस सही है। चलो लास्ट का, लास्ट का आंसर सर अपने थर्ड नंबर में 1/2 लिखा। हाँ 1/2 लिखा है। बोलो चलो जल्दी। सर मैं उस दिन तो सर 1 की पावर आए तो क्या करते थे? चलो समझा देता हूँ। ओके सर नहीं, मेरा आंसर तो आ गया तो बोल। सर। तो पावर में 1 आएगा, पर इसके आगे पावर पता नहीं। पावर वन आ जाता तो वही जो पावर की कोई भी वैल्यू का पावर 1 होता है तो वही वैल्यू होता है। जैसे 1000 का पावर 1 होता है तो आंसर 1000 होता है। ओके, 2 तो का पावर 1 तो 5/3। 2, कितना है आंसर? 3/5। सही है, यस वेरी गुड। देखो मैं समझा देता हूँ बाकी सारे स्टूडेंट्स को, कुछ भी नहीं करना है। देखो 2 2 ऊपर नीचे था मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी लॉजिक था, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था ऊपर कि 2 पावर है और ब्रैकेट के अंदर है तो उसका मल्टीप्लाई कर दो। अब -2 और 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 क्या हो जाएगा, कट। तो 5/3 और पावर में है -1, 5/3 पावर में क्या है, -1। अब -1 जो है
तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/5। बोलो क्लियर सभी को। करते हैं, दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर की फर्स्ट एक्सरसाइज का ये 7th नंबर का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, वीडियोस बंद कर दो एंड ऑडियो भी बंद कर दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब क्वेश्चन पूछूं तब ही आंसर देना। ओके चलो, सो इजी है क्वेश्चंस, 2-3 अच्छे क्वेश्चन है, बाकी बहुत पप्पू साले क्वेश्चंस इस चैप्टर में बाकी बचे हैं अभी। 25 अभी हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या फाइंड करना है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी कि क्या करना है, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है उसको छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 25 है यहाँ 5 है और ये 10 है, तो मैं ट्राई करूंगा उस 10 को 2 and 5 में, 25 को 5 में, तो कम से कम बेस सेम बन जाए ऐसा। तो 25 तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर, यदि लिख सकता हूँ यस 5:-3। यस 10 यानी कैसा लिख सकता हूँ 5 into 2 और t is equals to -8। तो मैंने क्या कर दिया, पहले स्प्लिटिंग कर दिया सभी का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5:1 है, तो देखो यहाँ कितना होगा, 5 कितना होगा -3 और 1 पावर का एडिशन होता है जब बेस सेम होता है यार, a:m b:n। हाँ -2 यार, आंसर बोलो। तो 5 क्या आएगा -2। कैसे पता चलेगा, तो देखो पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है 5, तो पावर जो है -3 और 1 उसका एडिशन किया तो -3 + 1, तो आंसर आया -2 इंटू 2 इंटू t⁻8। अब हम ये जो नीचे वैल्यू है ऊपर ले जाएंगे, तो 5:2 तो था ही, ये 2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, +2। याद है ना? यस चलो यस सर t⁻4 तो है ही, ये -8 ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, +8 +8। 2 को हम नीचे रखें, 2 को हम नीचे ही रखेंगे, तो 5:4 t⁻4, क्योंकि -4 + 8 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, और नीचे बचा 2। तो 5:4, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, तो 5:4 क्या आएगा 625। अरे ऑडियो बंद रखो, 625। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर। थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। आपको जब भी यस और नो पूछो तो थंब दिखा देना, राइज योर हैंड कर देना, उसमें ऑप्शन होगा तो पता चल जाए बस यस। ओके, तो आपका अब ये एक्चुअली क्या रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो आपको बाद में देखना हो तो देख सको। अब इतने सारे स्टूडेंट्स का आवाज आएगा तो आपको भी फिर देखने का मन नहीं होगा। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन 25 का क्या किया 5 का स्क्वायर, 10 का क्या किया 5 into 2 t⁻8। ये डाउट हो तो ही अपना अनम्यूट करना आवाज, अदरवाइज यस बता देना। ओके, बाद में 5 -3 1 का -2 और बाकी एज यूजुअल रहा, -2 ऊपर गया तो +2 और 2 to 4, यहाँ t-2 4, -4 + 8 4, नीचे 2, 5 का 4 625, t का 4 t⁻4 और नीचे 2। चलो यहाँ भी वही ट्राई करेंगे पॉसिबल उतने कम वैल्यू में कन्वर्ट करने का। तो जो 3 है 2 3 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, किसमें 2 3 और 5 के फॉर्म में। तो 10 को 2 5 में कन्वर्ट करेंगे हम 2 into 5, 25 यानी कि 5⁻3 लिख सकते हैं। 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब, 5 into 5 into 5 125 होगा। नीचे 5:7 -7 सॉरी, और 6:-5। देखो अब हम स्प्लिटिंग कर देंगे। આપણે કન્વર્ટ ના કરી શકે શું 6 લખેલો છે આપણે તો 2 हाँ into हाँ 3 हाँ हाँ કરીને कन्वर्ट करना ही है, मैं भूल गया था। 3 2 जा 6। ओके, क्योंकि 6 को भी 3 और 2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्प्लिटिंग कर दो, 2 यहाँ ये दोनों का स्प्लिटिंग किया तो 2:5 5:5 -5 ध्यान रखना, और 3 नीचे 7
5 स्प्लिटिंग कर दिया, कुछ भी नहीं किया। देखो अब शायद कट हो रहा है तो कट करो, देखो 3 5 3 5 कट हो रहा है, ऐसे कट हो रहा है तो कट ही कर देना, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा एक कट होगा 2:-5, 2:-5 भी कट हो रहा है। अब बच्चा क्या है यहाँ, तो 5:, क्या है -5 + 3, तो नीचे क्या बच्चा 5:-7 बच्चा। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब यहाँ 5:-5 + 2, तो आंसर क्या आएगा -2, नीचे 5:-7 है। अब 5:-2 तो था ही, -7 ऊपर आएगा तो +7 होगा, 5 चला जाएगा, बेस कॉमन, तो 5 -2 7, तो 5 आया 5। अब बोलो 5:5 कितना आएगा, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, और 625 5 जा करो और उसका वापिस 5 जा करो, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 3125, तो यहाँ लिख देंगे 3125। बोलो कोई डाउट किसी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। कुछ भी नहीं किया, 10 को स्प्लिटिंग किया, यहाँ देखो, बाद में यहाँ नीचे 6 को किया और 125 को किया, बाद में ये स्प्लिटिंग कर दिया पावर, तो अलग अलग हो जाएगा ऐसे, यहाँ भी अलग अलग हो जाएगा, कटिंग कर दिया, बच्चा इतना, बच्चा उसमें बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन कर लिया, नीचे का पावर को ऊपर ला दिया, -7 + 7 5:5, और आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, मैं बोलूं भाई यहाँ से सन, अर्थ से सन का डिस्टेंस, ओके 5200000000000000000 किलोमीटर है, तो क्या करोगे, ऐसा लिख सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी आवाज आ रही है, चेक करो। यस सर। ओके, यस सर आ रही। तो अब हम क्या करें, इस सारे इतने बड़े बड़े वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, तो कोई भी वैल्यू पहले तो एक सिंगल डिजिट होगे, बाद में उसके बाद पॉइंट रखोगे, बाद में जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ 52 है, बाद में समझ लो ये 15 जीरो है, तो क्या करोगे 10 बोलो 16, जितने जीरो है उसका एक एडिशन कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 को भी हमने पॉइंट के बाद की वैल्यू ली, पॉइंट के बाद जितना भी आ रहा है, 5 के बाद पॉइंट लिख रखा, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं उतने कर दो ऊपर। ओके, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी सिखा रहा हूँ। ओके, तो ये उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ये इस टाइप के फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। फिर से ध्यान रखो, ऐसी वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल फॉर मेरे पास वैल्यू है 325000, बोलो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, तो 3.25 पहले डिजिट के बाद पॉइंट रख दो, बाद में जो जीरो के सिवा की वैल्यू वो लिख दो, एक दो डिजिट लिखना है, यदि बहुत सारे हो तो एक दो ही लिखना है, बाकी नहीं लिखना है, और बाद में 10 बोलो, पॉइंट यहाँ रखा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ कितने डिजिट है 5, तो यहाँ लिखोगे हम 5। 5 क्या किया कि भाई एक्चुअल में क्या था कि ये पॉइंट जो था वो यहाँ था, ओके, लास्ट में होता है, कोई भी वैल्यू के पॉइंट होता है ना, वो लास्ट डिजिट के बाद होता है। अब उसको मैंने उठा के यहाँ लाया, तो कितने डिजिट मूव किया, तो उतने जीरो लिख दो। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। लेकिन Yes, sir. 0.0000025 हो, समझ लो। तो अब मुझे इस पॉइंट को कहाँ लाना, इस साइड ला जाना। पहले हमने क्या किया, पॉइंट को कहाँ, किस साइड लाए हम, लेफ्ट साइड लाए। तो जब लेफ्ट साइड लाए पॉइंट को, तो पॉजिटिव लिखना है, यानी कि पीछे जीरो दिए हुए तो पॉजिटिव लिखना है, और आगे जीरो दिए है तो नेगेटिव लिखना है। कैसे लिखोगे इसको, तो 2.5 लिख दो पहले, पॉइंट जीरो के अलावा के वैल्यू। अब कितने डिजिट लाए बोलो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 10 यहाँ लिखोगे -7।
7 बोलो क्लियर है? जब पॉइंट को राइट साइड मूव करते हैं तो पॉइंट 10 के ऊपर माइनस में लिखते हैं और लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो प्लस में लिखेंगे। 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज सेकंड के, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो ट्राई करो इसको सोल्व करने का। यहाँ पॉइंट है, समझ लो, यहाँ उसको यहाँ लाना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? कोई आंसर दे सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में? 0 के अलावा, नॉट 85, 8.5, ओके, इनटू 8.5 लिखना। यहाँ क्या लिखोगे? तो 9.42। एक डिजिट के बाद पॉइंट ले जाओ। पॉइंट को हमेशा क्या ले जाना है? एक डिजिट के बाद ले जाना है। एक डिजिट अननोन आ जानी चाहिए, यानी कि 0 के सिवा की। अब देखो यहाँ कितने डिजिट को मूव किया हमने, काउंट करो। 3 3 3 2 12 डिजिट। 8 पे 8 के बाद लाया ना पॉइंट को हम, तो कितने डिजिट मूव किया पॉइंट ने? 12। अब प्लस की माइनस? माइनस। माइनस। क्यों माइनस? राइट साइड पे मूव हुआ। देखो अब यहाँ कितने डिजिट मूव किया, काउंट करो। थोड़ा जूम कर रहा हूँ, काउंटिंग में इजी रहे। बोलो 3 3 6 3 9 10 11 और 12। ओके, तो क्या आएगा यहाँ? 10⁻⁻40, सॉरी 12। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट नहीं है तो कहाँ होता है? कहीं भी पॉइंट ना हो तो कहाँ होता है एक्चुअल में पॉइंट? लास्ट होता है। तो लास्ट में से इस साइड 6 के बाद लाना है। तो यहाँ क्या लिखोगे? 6 के बाद 0.2। अब ऐसा मत सोचना कि सर 0 कट करना है तो यहाँ कट कर दोगे। ये तो आ रहा है तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, जिस हिसाब से 0 जो लास्ट में उसको हटा दो और जो बचे उस वैल्यू कैसे लिख दो, इनटू 10⁻, बोलो कितने डिजिट मूव किया? यहाँ 6 के बाद पॉइंट लाया तो इतने सारे डिजिट मूव हुए। 10⁻, पक्का 13 डिजिट मूव हुए। 15 डिजिट मूव हुआ। 15 यहाँ लाना है 6 के। 1 2 2 4 6 8 10 12 14 और 15, 15। लेकिन क्या आएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि पॉइंट को हम लेफ्ट साइड ले गए। चलो इसमें आएगा आंसर, बोलो 8.37। पहले क्या किया मैंने? ये जो वैल्यू थी वो लिख दी। पहले ऐसा लिख दो 837। बाद में हम क्या करते थे? एक डिजिट के बाद पॉइंट रख दिया यहाँ। अब पॉइंट कहाँ था? यहाँ। तो यहाँ से 8 तक लाना था। कितने डिजिट मूव किया? 3 3 6 7 8 और 9, 10। लेकिन आएगा आंसर -9 में। क्यों? क्योंकि पॉइंट को हम राइट साइड ले गए, राइट साइड। बोलो इसका आंसर कौन दे पाएगा? बोलो 3.186 इंटू, पहले क्या लिख दो? 0 के अलावा सारे वैल्यू लिख दिए। बाद में एक डिजिट के बाद पॉइंट कर दिया। और कितने डिजिट मूव हुए? तो कहीं नहीं है तो यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ। तो यहाँ से उठा के यहाँ ले जाने में कितने डिजिट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेकिन पॉजिटिव आएगा क्योंकि वैल्यू पॉइंट को हम लेफ्ट साइड ले गए। बोलो कोई डाउट किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में? नो सर। क्या ना? नो सर। चलो अब उससे उल्टा आपको यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 3.02 इंटू 10⁻⁻6 वैल्यू दी है। क्या है? 6 ही है ना? यस। ओके, तो क्या करोगे? चलो तो पहले क्या करना है? ऐसे आगे के वैल्यू लिख दो। चलो लिख दिया पहले। यस। अब ना पता चले तो ऐसे कर दो। चलो कि भाई 3.02 है, ओके, इंटू 10⁻⁻6 है। तो यहाँ कितने डिजिट है? माइनस है, तो आंसर किस में आएगा? 0.00 में आने वाला है।
माइनस हो तो 0.000 आएगा और प्लस हो तो पीछे जीरो आते हैं। प्लस हो तो पीछे जीरो आता है। आवाज अनम्यूट कर दो ऑडियो। यदि प्लस हो तो पीछे जीरो आता है और माइनस हो तो आगे जीरो आता है। तो वो तो पता चल गया 0.0000 बाद में वैल्यू आएगी। अब कितने जीरो डालने हैं वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? तो यहां से काउंट कर लो। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 6 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचे? 4। हेलो, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। या तो ऐसे ऐसे। अब देखो हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट वो 3 के बाद है। पॉइंट कहाँ है? 3 के बाद। हम 0.000 लिखेंगे। कितने डिजिट मूव किया होगा हमने? 6 डिजिट मूव किया होगा। तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बाद में क्या करेंगे बोलो? 302। एक मिनट हो। 1 2 3 4 बार 4 हो गए, 1 5 हो गए। तो अब डाल देंगे ये वैल्यू, क्योंकि एक डिजिट ये था तो इसमें से, सॉरी ये नहीं, ये माइनस करना था। 6 डिजिट था। तो अब देखो 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। आ गए ना? 3 यस सर। 1 2 सर 3 4 5 आ गए ना? अब डाल दो वैल्यू। जीरो कितने डालने वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पॉइंट के आगे कितने डिजिट होते हैं? एक डिजिट। जो अकेला को लास्ट वाला नंबर समझ लेना। यस, लास्ट नंबर समझ लेना है ऐसे। चलो ऐसे इसको सोल्व करते हैं। तो 4.5 तो 45 कर दिए, तो एक पॉइंट यहाँ हटा दिया, तो कितने जीरो बचे? कितने जीरो बचे? 3 जीरो। 3। अब चलो 3 है। अब यहाँ कोई पॉइंट है देखो, तो पॉइंट है कहीं? नो। नो। तो हम क्या करेंगे? जीरो पॉइंट जीरो जीरो, कितने जीरो आएंगे बोलो? टोटल 8 डिजिट होने चाहिए। जीरो के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 8 डिजिट होने चाहिए। उसमें ये एक तो 3 हो गया, तो बच्चे कितने? 7। तो 7 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 3 लिख दो। ओके। यस। अब देखो, अब यहाँ क्या है? 9 है। तो हमने क्या किया? ये पॉइंट को इससे लाए, तो कितने जीरो गए? 1 2 3 4, 4 जीरो गए 9 में से। तो कितने बचे? चलो 4 जीरो गए, कितने बचे? 5 बचे। तो एक, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 0 0 0 अरे 1। तो 4 डिजिट गए। अब कितने जीरो बचे? 5। तो 1 2 3 4 और 5। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट वाइज जाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ 58 है तो क्या करो? 58 लिख दो। कितने जीरो बचे? समझा? कितने डिजिट बचे? 11। 11। यस, तो 11 जीरो लग दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो अब यहाँ लिख दो 3 6 1 4 9 2। अब कितने जीरो गए? पॉइंट के बाद के जीरो निकाल दो। 1 2 3 4 5 जीरो गए। 6 थे ऑलरेडी, 6 जीरो थे। हाँ। उसमें से 5 चले गए, बचे कितने? एक। तो 1 लिख दो। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। पक्का ना? चलो 4 नंबर। 4th नंबर। ये नहीं समझ में आया? यस सर। देखो क्या किया मैंने, पहले ये लिख दिया मैंने, ये सारा इतना इतना लिख दिया मैंने। अब पॉइंट के बाद कितने जीरो, कितने डिजिट थे? यहाँ 4 डिजिट थे। तो 9 था, तो 9 में से 4 गए, तो बच्चे कितने? 5। तो बाद में 5 जीरो कर दो। 1 2 3 4 5। अब समझ में आया? हेलो? यस सर। ओके। तो ये सारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप के, ये देख लो। चलो है कि नहीं? क्या करना है? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1/1 0 0 0 0, उसको क्या बोलते हैं?
कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10⁶, लिख सकता हूँ कि नहीं? अब ऊपर आएगा 10⁶, तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा ऊपर। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है ना उसके साथ 10 कोई तो होना चाहिए, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या कर देंगे? 1 लिख देंगे। बोलो क्लियर? यस यस चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। चलो पहले हम क्या करेंगे बोलो? 1.6 लिख दिया, 0 सिवाय की वैल्यू। यस अब हम क्या करेंगे? 10⁻², कितने डिजिट कहाँ लाए हम? पॉइंट को यहाँ से 1 के बाद लाए, तो यहाँ से जहां तक लाए थे ये बीच वाले सारे काउंट कर लो, कितने हुए? 3 6 9 12 15 18 और एक 19 हुए ना। एक भी काउंट कर लेना, पॉइंट को हम 1 के बाद लाए, 19 हो गए। लेकिन कौन से हो गए? -19। क्यों? राइट साइड लाए हम। चलो इसको तो 5 लिख दिया पहले। अब एक ही डिजिट था इसलिए पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं थी। 2 डिजिट होते तो ऐसे लिखना पड़ता है 1.6, और एक ही डिजिट होता है तो खाली 5 लिख देते। बोलो कितने डिजिट यहाँ मूव किया मैंने 5 के बाद? 3 3 6 और 7। 5 के बाद देखो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना, 5 के बाद 0 नहीं होता। तो कितने डिजिट मूव किया मैंने? 5 के बाद 0 लाना है। एक डिजिट तो होनी चाहिए मिनिमम। 3 3 6 और 7। चलो इसमें 1.275 पहले ऐसा लिख दिया। अब पॉइंट को कहाँ लाए थे? 1 के बाद। कहां से? यहाँ से। तो कितने डिजिट मूव किए? तो 4 0 और एक 1, तो कितने बचे? 5। कहां से 7 बचे यार? पॉइंट यहाँ लाना है, 1 के बाद लाना है यार, लास्ट में नहीं ले जाना है। पॉइंट को मुझे 1 के बाद लाना है। कितने बचे? कितने डिजिट मूव किए मैंने? 5। हाँ, अब मिलीमीटर यानी कि पता है किसी को? चलो इससे लेना देना नहीं है हमें, तो हमें इससे लेना देना है। अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। तो चलो तो मैंने क्या किया? 7 लिख दिया पहले तो। अब 10⁻², कितने डिजिट मूव किए पॉइंट यहाँ से यहाँ लाने के लिए? -2 सर। इजी एकदम। यस सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. 2-3 Yes. बार तो भी प्रैक्टिस करना, इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस खुद करोगे तो। Yes. और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आराम से ध्यान से सुन लो। चलो, इन अ स्टेक देयर आर 5 बुक ईच ऑफ अ थिकनेस 20 mm, 5 पेपर सीट ईच ऑफ द थिकनेस 0.016 mm. व्हाट इज टोटल थिकनेस ऑफ द स्टेक? क्या करोगे? टोटल थिकनेस फाइंड करनी है। कितनी बुक्स है? 5 बुक्स। हर एक की थिकनेस कितनी है? 22 मिलीमीटर 20 mm, 20 mm। तो टोटल थिकनेस बुक्स की कितनी हुई? 100 mm। बुक्स की टोटल 5 बुक है, थिकनेस कितनी है एक की? 20 mm एक बुक की 20 mm। तो टोटल थिकनेस कितनी हुई? 100 टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक 5 into 20, आंसर आया 100। 100 अब दूसरा क्या है? तो 5 पेपर सीट है, एक की 0.0, तो पेपर सीट कितने हैं? 5 है। थिकनेस कितनी है एक की? 0.016 तो टोटल थिकनेस क्या होगी पेपर की? तो 5 into 0.016। कोई मल्टीप्लाई कर सकेगा पॉइंट वाले? यदि आ रहा है किसी को तो 0.080। यस, वेरी गुड। 0.056 6 80, 0.080। ओके, अब चलो इसका क्या करेंगे हम? एडिशन, टोटल थिकनेस फाइंड करिए। यहाँ लिखा है टोटल थिकनेस ऑफ द स्टेक, तो टोटल थिकनेस ऑफ अ स्टेक
तो 100 बुक्स की और 0.080 किसकी, पेपर की। तो टोटल आंसर आया 100.080, लेकिन पीछे का 0 ना लिखो तो चल सकता है। ओके, तो इतना लिखो तो भी आपका सही आंसर है। बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब यदि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कोई बोले तो क्या लिखोगे आप? 0. पॉइंट को इससे ला दो, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था क्या लिखना है, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो एक डिजिट के बाद, एक के बाद 0 आ गए, यहाँ डिजिट 0 आ गया, तो पीछे के डिजिट कितने बचे? 0 0 0 8। कितने डिजिट मूव किए हमने? 2 डिजिट। कितने डिजिट मूव किए? 2। कहाँ? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो पॉजिटिव 2। ये आपका आंसर। बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। श्योर ना? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, तो बस आज यहाँ लेक्चर खत्म कर दे, क्योंकि आप जल्दी फ्री हो गए आज तो, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। होमवर्क में क्या करना है, पूरा ये एक्सरसाइज आज जो कराई मैंने, क्या देना है होमवर्क आपको? तो एक्सरसाइज ये कौन सी थी? 12.2। एंड एक 12.1 में भी एक 7th नंबर का क्वेश्चन करवाया।